एफिडेविट दे करके कि द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया इज वॉलेंटरी in nature, which enables couples to decide the size of their family and adopt the family planning methods best suited to them according to their choice without any compulsion. ये कौन कह रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर। अब सवाल ये होता है कि मोदी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कह करके लिखित में ये कहती है कि ये उनकी चॉइस होगी कि छोटा फैमिली रखेंगे, ये कंपल्सन नहीं होगा। तो भाई साहब, आप जिस कानून की बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले आप केंद्र की और यूपी सरकार की नीति तो समांतर कर लें, भाजपा की नीति तो समांतर कर रहे, उसके बाद पब्लिक को बेवकूफ बनाने का और ये ढोंग रचने का काम कीजिएगा। पहले इसका जवाब दे दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने ये कहा नहीं कहा। राइट, मोहसिन साहब आप जवाब दीजिएगा। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में ये वाला नारा नहीं चल सकता कि हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। माफ कीजिए, और देश में क्या दुनिया में भी नहीं चल सकता। आपको समझने की जरूरत है, आपके बराबर में चाइना है, अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन किलोमीटर की एक उनका एरिया है। हिंदुस्तान मात्र करीब 3 मिलियन, मैं बात करूं 3 मिलियन से थोड़ी सी ज्यादा उनका एरिया है हमारा। तो जाहिर है इस समय हमारे पास संसाधनों की कमी है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, 1000 तरह की परेशानियां हैं। अभी आपने देखा क्या हाल था, और इसी हास्यास्पद सिचुएशन में आपने देखा होगा कोरोना में किस तरह से मेरे देश के लोग न्यूजीलैंड का एग्जांपल दे रहे थे कि न्यूजीलैंड ने करीब 50% जो है अपनी पॉपुलेशन, 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया। प्रतीक जी, आपके स्टूडियो से 3 किलोमीटर जो है खोड़ा कॉलोनी लगती है। यकीन मानिए जितने न्यूजीलैंड में लोग हैं उससे 2 गुना लोग तो खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, और ये लोग बात करते हैं कि नहीं आना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि अब ये जो आप कह रहे हैं कि ये आडंबर लगता है, आपको 370 भी आडंबर लगता था, आपको इस देश में राम मंदिर भी आडंबर लगता था, आपको उत्तर प्रदेश में लव जिहाद भी आडंबर लगता था। बहरहाल ये भी आपको आडंबर ही लगता रहे, और एक दिन चौयब जमाई सुबह उठे और पता चला कि यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात हो रही है और पॉपुलेशन कंट्रोल भी आ गया। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ी बात, आईपी सिंह जी ने कहा प्रदेश। आईपी सिंह जी, मेरे देश में लंदन रिटर्न तो विश्वेश्वरैया बोल नहीं पाते, आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता को आकर बता रहे हैं। मेरे देश में ऑस्ट्रेलिया रिटर्न जो आपके अध्यक्ष हैं वो आकर कहते हैं कि जीपीएस की लोकेशन से पता निकाल लीजिए। 12वीं पास में क्या किया है भाई? इनके सूट बूट टाइम पर मत जाएंगे, इनके सूट बूट टाइम पर मत जाएंगे, इनके नेता दस्तखत। अरे भाई, आपके अध्यक्ष जी ने अपने पिताजी की पूरी पार्टी 3 दर्जन नेताओं का नाम बता जी को सकता बाहर हूं। कर दिया। वन बाय वन। सिंह साहब वन बाय वन। ऑडियो रोकिए। सिंह साहब, शिवम अपना 10 सेकंड आपको कंप्लीट करिए। 10 सेकंड आपको कंप्लीट। सिंह साहब प्लीज, 10 सेकंड आपके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर इस देश को काम करने की जरूरत है। जब हिंदू समाज ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा कि हिंदू के लिए कुछ और नीति, मुसलमान के लिए कुछ और, सिख के लिए कुछ और, ईसाई के लिए कुछ और, सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमने भी अपनी बहुत सारी कुर्सियों पर गिव अप किया है, बेहतर होगा सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। राइट साहब, मैं आता हूं, आपका ओपनिंग रिमार्क लेता हूं। परमेश जी, मैं आपका रिमार्क लेता हूं। मुझे सिंह साहब एक आपत्ति है, मैं डिबेट ओपन करूं उससे पहले एक आपत्ति है, और मैं अपनी आपत्ति जता सकता हूं, मानना ना मानना इस पैनल पे लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं एक आपत्ति जरूर जताता हूं। इस देश ने हमेशा इज्जत करी है उसके इल्म की, उसकी काबिलियत की। हो सकता है कोई 12वां हो, कोई हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और कोई हो सकता है इसके पास ऑक्सफोर्ड की डिग्री हो, लेकिन काबिलियत किसके पास क्या है, इसकी जरूरत से ज्यादा हमेशा इसकी इज्जत की जानी चाहिए। तो बार बार ये सेंटेंस दोहराना ये नहीं। सिंह साहब, लेट मी कंप्लीट सिंह साहब, लेट मी कंप्लीट। अनपढ़ और गवार बैठे हुए हैं, वो हिंदी तक शुद्ध नहीं बोल पाते, अंग्रेजी नहीं जानते, उर्दू तक नहीं जानते, और वो जब बयान कोई देते हैं उस बयान से संदेश गलत जाता है। वो कतई अपनी पार्टी का परवाह नहीं करते। प्रतीक जी, मोहसिन रजा से पूछिए कि क्या इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से अनुमति ली, इनसे पूछिए
कि आप ये कैबिनेट पे तो है नहीं, पूछे इनसे मुख्यमंत्री की कब की भेंट है, पूछे इनसे क्या मुख्यमंत्री से इन्होंने अनुमति दिया? अब आप सुनेंगे ना, अब आप सुनेंगे ना, ये गुमराह अब आप करने वाले सुनेंगे लोग ना, हैं। अब आप सुनेंगे ना सर, ये जहर बोलने वाले लोग हैं, इन्हें कुर्सी मिल गई है, इन्हें समाज की परवाह नहीं। प्लीज ऑडियो डाउन, प्लीज ऑडियो डाउन। सर सुनिए, प्लीज सुनिए, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आप सुनिए, प्लीज सुनिए, मैं आपको पर्सनल लेवल पे कह रहा हूं। मोहसिन साहब क्या हैं ये प्रदेश ही नहीं देश भी जानता है, हम सारे लोग जानते हैं, और हमें इस बात पे गर्व रहा है कि मोहसिन साहब ने क्रिकेट खेला ही नहीं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। और ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो 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 सेंटेंस आप बोल रहे थे वो सेंटेंस के दायरे में आ जाएंगे, लेकिन हम उनको आंखों और पे बैठाते ही नहीं है, कहां कहां उनको किस तरह से जिक्र करते हैं। मैं आज उस पर जिक्र नहीं कर रहा हूं। मोहसिन साहब विल रिस्पॉन्ड। आई थिंक द डिबेट इज नाउ ओपन। परमेश जी मैं आपके पास बाद में आऊंगा जी, डिबेट इज ओपन नाउ। मोहसिन साहब, आप फिर से सवाल दोहराएंगे? मैंने कहा ना अब डिबेट ओपन है, अब आप जवाब देना चाहें सिंह साहब की बात का दीजिए, और ये आपने मुद्दे पे आना है तो मुद्दे पे आप आपके ओपन है, सारी चीज आप बोल सकते हैं जब जी। जवाब होंगे तब मोहसिन रजा जैसे राज्य मंत्री कोई जवाब देंगे, जो जिनके किस्मत से शिकहर टूट गया और मंत्री बन गए, वो क्या जवाब देंगे? उनके पास कोई न सवाल है न कोई जवाब है, सिर्फ वो गुमराह करने की बात कर सकते हैं। और जैसे एएनआई का कहीं कैमरामैन दिख गया या कोई चैनल दिख गया तो उलूल जुलूल बयान दे दिया, इससे ज्यादा इन लोगों से हम उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है सिंह साहब, अब आप सुनिए ना, सिंह साहब सुनिए ना जी। मोहसिन साहब, मोहसिन साहब, तो हम कहां उनका मुंह रोके हैं? अरे बोले ना, कौन रोके है उन्हें? गजब है भाई सिंह साहब, गजब है। मोहसिन रजा साहब बोलिए। देखिए ऐसा है, ये वो लोग हैं जो देश को आतंकियों की हाथ में देना चाहते थे, जो लोग आतंक की आग में झोंकना चाहते थे, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। जिनका राम भक्तों के खून पर जिनकी पार्टी की बुनियाद रखी हो, वो इस तरह की बात कर सकते हैं। जिन्होंने आस्था और इंसानियत का कत्ल किया हो, ये वो लोग हैं, ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इनकी बात को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानते हम। और ये कहते हैं आतंकियों को हम छोड़ देंगे, ये जनहित की बात नहीं करते, निजी स्वार्थों की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो समाजवादी पार्टी से हम कोई और उम्मीद नहीं कर सकते। और इनको क्या जवाब दिया जाए? कोई और ढंग का कोई बैठा प्रवक्ता हो, और इन्हीं के प्रवक्ता तो ये कहते हैं कि हम लोगों को गुंडों का सर्टिफिकेट मिला है, तुम गुंडाई करने लगे। ये तो इनका प्रवक्ता कह रहा है, तो इनसे क्या उम्मीद करिएगा? इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और प्रतीक आपको मैं बताऊं, अगर वाकई में आप लोग चाहते हैं कि कोई अच्छी डिबेट हो, कोई अच्छे लोग बैठे, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं इनके यहाँ भी, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इनके साथ बैठ के क्या डिबेट की जाए? और इन्होंने तो उत्तर प्रदेश को जिस तरह से गुंडाराज अराजकता के साथ में धोखा था, उसको आदरणीय योगी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे ठीक कर दिया है। आज ये उसी का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। सिंह साहब, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं।